हाँ जी सर, हमारे पास सवाल में ये कहा गया कि एक हमारे पास पार्टिकल ऑफ मास एम, वो v0 स्पीड से आकर एक रॉड से लड़ रहा है। रॉड आपका मास m है और लेंथ l है और वो रेस्ट पर है, और e दिया हुआ है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ दी दिया हुआ है, रेस्टिट्यूशन x डिस्टेंस है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग हिंज के अबाउट लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हिंज के अबाउट आपके पास कोई भी, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो एक्सटर्नल इंपल्सिव टॉर्क नहीं है। अगर हम लोग m और m, अगर हम लोग ये बुलेट और रॉड दोनों को अगर हम लोग एक सिस्टम मान लें, तो हिंज के अबाउट अगर आप ध्यान दीजिएगा तो कोई भी, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो एक्सटर्नल इंपल्सिव टॉर्क नहीं है, मतलब कि हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो m इंटू वी नॉट इंटू एक्स और प्लस जीरो बराबर आ जाएगा आपके पास एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा, और ये प्लस आ जाएगा आपके पास m इंटू वी वन इंटू एक्स। ठीक है, और दूसरा हम लोग लगा देंगे ई का इक्वेशन लगा देंगे, तो ई बराबर आ जाएगा हमारे पास ओमेगा एक्स माइनस वी वन, और बाई है वी नॉट। ई हम लोग जानते हैं कि कॉमन नॉर्मल के अलावा हम लोग बेसिकली ई का इक्वेशन लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। तो ई बराबर आ जाएगा ओमेगा एक्स माइनस वी वन और बाई वी नॉट। और दूसरा ये है कि अगर ये बुलेट और रॉड दोनों को अगर आप एक सिस्टम आइएगा, तो पूरे सिस्टम पर अगर आप देखिएगा तो हिंज के अबाउट अगर आप देखिएगा तो कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव टॉर्क नहीं है। तो हम लोग बेसिकली एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं अबाउट द हिंज पूरे सिस्टम का। तो एम वी नॉट एक्स और प्लस जीरो बराबर है एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा, और प्लस है हमारे पास एम इंटू वी वन इंटू एक्स के। दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, निकाल लीजिए और सोने दीजिए। चलिए बाय।